तो राम राम भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बारी Q&A की। आपने मुझसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे जिनका रिप्लाई मैं आज इस व्लॉग में कर रही हूँ और या वीडियो में कर रही हूँ, जो कि प्रोबेबली यूट्यूब पे आप देख रहे होगे या फेसबुक पे देख रहे होगे। तो उसका रिप्लाई मैं आज कर रही हूँ। जिसने अपने नाम भेजा था वो कहाँ से, मैं उनका नाम भी लूँगी, और जितने क्वेश्चन है, जो ढंग के क्वेश्चन है उनका मैं आंसर दे दूँगी। जो फालतू के हैं वो मैंने इग्नोर कर दिए, और जो कोई जिसने उल्टा लिखा था उसको मैंने पर्सनली मैसेज करके बहुत सारी सुना भी दी, क्योंकि भाई मैं नहीं सुनूंगी जब तक मैं कुछ गलत नहीं करती, मैं नहीं सुनूंगी किसी की। तो चलो क्वेश्चन करते हैं आप अभी स्टार्ट। ये हैं मोनू मोर हिसार से। मेरा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में पीआर कितने साल में मिलती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पीआर एज कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको 1 साल में पीआर मिल जाएगी, आपको 5 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे। किसी को 3 साल में मिल जाती है, किसी को 5 साल में मिल जाती है, किसी को 7 में मिल जाती है, किसी को नहीं भी मिलती। इस टोटली डिपेंड आप क्या करते हो क्या नहीं करते। आप लीगली चल रहे हो, आपकी पढ़ाई मतलब बहुत डिमांडेड है तो आपको तभी पीआर भी मिल जाती है। डिपेंड करता है, हर चीज़ अलग अलग मैटर करती है, तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता पीआर का। नितिन पूनिया जाट ने पूछा है, आप अपने हस्बैंड से पहली बार कहाँ मिली थी? आपने आपने उनको कहाँ देखा था? ये है मेरठ से। तो मैं अपने पहली बार अपने हस्बैंड से स्कूल में मिली थी क्योंकि हम स्कूल में साथ पढ़ते थे, मतलब बचपन से हम साथ ही पढ़े हैं। तो हाँ, बट हमने तब नहीं सोचा था हम शादी करेंगे। वैसे स्कूल में जैसे सब पढ़ते हैं ऐसे ही हम भी पढ़ते थे एक दूसरे के साथ। ये हैं जानवी मलिक, ये गोहाना से हैं। क्या हम स्टडी वीज़ा लगा और स्टडी के साथ वर्क भी कर सकते हैं? मतलब अगर हम स्टडी वीज़ा लगाएं तो हम उसके साथ काम कर सकते हैं? यानी हाँ, आप उसके साथ काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके स्टडी वीज़ा में भी लिखा होता है कि आप 48 आवर्स 2 वीक में काम कर सकते हैं, यानी कि एक वीक में आप 24 घंटे काम कर सकते हैं। तो आप काम कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौधरी रोहित मुंडरी, आपका टैटू बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। ये है सोनू ढुल 021 ने पूछा है कि कोई अच्छा सा एजेंट सजेस्ट करे। ये सोनीपत से हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या काम कर सकते हैं और रहने के लिए कौन सी जगह अच्छी है बजट में? और मेरा नाम प्रतीक ढुल है। अच्छा, इनका नाम प्रतीक रियल है और आईडी सोनू ढुल से है। तो ऑस्ट्रेलिया में काम क्या कर सकते हैं, सी और टोटली डिपेंड, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आप किस बेस पे आए हैं उस हिसाब से आपको काम कर सकते हैं। आप स्टूडेंट आए तो आप अपनी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसके बेस पे आप जॉब कर सकते हैं। आप वर्क वीज़ा पे आए हैं तो आप पहले से ही काम लेके आए होंगे। आप पीआर पे आए हैं तो आप सोच के आए होंगे कि आपको जाके क्या करना होगा। आपका एक स्पेसिफिक प्रोफेशन होगा जिसके बेस पे आपको पीआर मिली होगी। काम आप कर सकते हैं, काम करने वाली होनी चाहिए। रहने के बेस से डिपेंड है आप कहाँ कौन सी जगह रहना चाहते हैं। अगर आपको बहुत भरा भरा सिटी में रहना है तो आप सिडनी जाइए। आपको ठंड वाले में रहना है, मौसम में रहना है, तो आप मेलबर्न रह सकते हैं। आपको इंडिया जैसे मौसम में रहना है तो आप ब्रिस्बेन रह सकते हैं, जैसे मैं रहती हूँ। यहाँ पे 6 महीने ठंड, 6 महीने गर्मी, वही बारिश, वही मौसम रहता है। तो आप यहाँ ऐसे रह सकते हैं। इस टोटली डिपेंड आप किस एरिया में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है रोहन राजपूत 7810। क्या बेहुदा क्वेश्चन पूछा है। आपके फेस का कलर ब्लैक है या वाइट? आई मीन, ना मैं वाइट हूँ ना मैं ब्लैक हूँ, मेरा कलर बीच का है। ना मैं बहुत गोरी चिट्टी हूँ ना मैं काली भूतनी हूँ। बट मुझे समझ नहीं आता कलर से क्या ही होता है। जैसा है ठीक है यार, भगवान ने जो दे दिया क्या फ़र्क पड़ता है। स्किन केयर जो मैं डेली यूज़ करती है, पूछा है दैया 6477 ने। मैं एज सच कोई हाँ कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, बट मैं एक रील बना दूंगी जिसमें मैं दिखा दूंगी मैं क्या क्या लगाती हूँ। मैं कुछ ऐसे अटरम सटरम नहीं करती फेस पे बहुत ज़्यादा, बट मैं उसकी रील बना के पोस्ट कर दूंगी, आप देख लेना। और वो कोई प्रमोशनल नहीं होगी, क्योंकि मैं कोई भी प्रमोशन चीज़ अपने फेस पे यूज़ नहीं करती, अपने पैसों से खरीद के लगाती हूँ। ये पूछा है दुहन डॉट साहब ने
न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में आना मुश्किल हो जाएगा आफ्टर ग्रेजुएशन, आने पे क्या स्कोप है? सी आफ्टर ग्रेजुएशन कोई मुश्किल नहीं है आना। आफ्टर 12th अगर आपका गैप होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आना, क्योंकि आप गैप कैसे क्लियर करोगे। लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो आप उस गैप को क्लियर करना पड़ता है, लाइक जॉब वगैरह कुछ दिखा सकते, तो एज सच डिफिकल्ट नहीं है। आप रियल होने चाहिए, आपके पास सब होना चाहिए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। दृष्टि हुड्डा 24 ये मेरे घर वाले बंदे हैं। मैं इंडिया कब जा रही हूँ? आप इंडिया ऑलरेडी जा चुके हैं, बहुत दिन हो गए आपको। ANKX05 ने पूछा है आप कैसे ग्लो बरकरार रखते हैं और आपके हेयर कैसे स्ट्रॉन्ग है? सो मेरे हेयर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंडिया में मेरे हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत भारी चोटी बनती थी। यहाँ आके मैंने 2-3 बार रिबॉन्डिंग वगैरह कराई, मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए। अब मैंने इनको छेड़ना बंद कर दिया, कुछ दिन पे ट्राई नहीं करती, तेल लगा के इनको गांठ मार के रखती हूँ कि थोड़े ठीक हो जाए। और रही बात स्किन की, तो कोई ग्लो नहीं करती। हाँ, अब मैंने थोड़े से दिन से कुछ नया फेस पे ट्राई किया है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगला क्वेश्चन है, पहले आप बहुत पतली थी और अब आप मोटी हो। हाँ भाई, क्योंकि पहले मैं पतली थी, फिर मैंने जम के खाया तो मैं मोटी हो गई। मैं अब फिर से पतली हो रही हूँ, आपकी मर्जी, आप खाओ तो मोटे हो जाओगे। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मोटे पतले से, अपने घर का कितना ही खा लो। स्किन के लिए कुछ बता दो, वो मैं अलग से बनाऊंगी। इनका नाम विकास है, ये हरियाणा करनाल से हैं। ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा। सो भाई, ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा में बहुत प्रॉब्लम आ रही है फ़िलहाल। नंबर एक तो ये टूरिस्ट वीज़ा दे रहे हैं तो पेरेंट्स को दे रहे हैं, जिसको अपने पेरेंट्स बुलाने हैं। अगर कोई यंग आ रहा है तो उसकी वीज़ा पे कंडीशन लगा रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आपको घूम के वापस जाना पड़ेगा। तो टूरिस्ट वीज़ा इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया है, बहुत इशू आ रहे हैं। ओके, योगी राजगौन, ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा हो जाएगा? आई डोंट नो कैसे मिलता है, ऐसे कैसे हो जाएगा वर्क वीज़ा? आपको प्रॉपर प्रोसेस से जाना पड़ता है वर्क वीज़ा के लिए, ऐसे वर्क वीज़ा नहीं मिलता। आजकल जुगाड़ चल रहे हैं, तो वो आप किसी एजेंट से बात कीजिए। जो भी मैं अभी इंडिया गई थी तो मैंने भी सुना था कि जुगाड़ से वर्क वीज़ा मिल रहे हैं। अब वो जुगाड़ क्या है वो मुझे भी नहीं पता। वट अनिल चौधरी 224 ने पूछा, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा। व्हाट्स अ प्रोसेस फॉर स्टडी वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया एंड लेटर जॉब अपॉर्चुनिटी? सो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस क्या है? नॉर्मली अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आप अपना IELTS या PT का एग्ज़ाम दीजिए। मैं प्रोबेबली अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि अब जब भी कोई सब्जेक्ट लेते हैं 11th या 12th में, सोच समझ के लीजिए। अगर आपको बाहर आना है तो ऐसे ढंग के सब्जेक्ट की लीजिए जिसमें आपका वीज़ा बहुत जल्दी निकले। आर्ट्स वगैरह मत लीजिए क्योंकि वीज़ा नहीं निकलेगा। कॉमर्स मत लीजिए, यहाँ पे बिजनेस के बच्चों को कोई जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि MBA वगैरह की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत आपको आके चेंज करना पड़ेगा। जो हमारे साथ हुआ, हम नहीं चाहते जो और बच्चे आए उनके साथ भी हो। तो अपना सोच समझ के सब्जेक्ट लेके आइए। हो सके तो मेडिकल वगैरह लेके आइए, मैथ की स्ट्रीम लेके आइए जिसमें आपका वीज़ा भी जल्दी लगे और आपको आने के बाद जॉब भी जल्दी मिले। उसके बाद अब स्टडी वीज़ा पर आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अगर आप स्टडी वीज़ा पे आए हो, नर्सिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको किसी भी फार्मेसी में जॉब मिल जाएगी, हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी, एज केयर वगैरह में जॉब मिल जाएगी। तो जॉब की कोई टेंशन नहीं है, जॉब मिल जाती है, बस आप काम करने वाले होने चाहिए। हाँ, ये कुछ फालतू के क्वेश्चन थे। ये पूछा अंशिका नैन 01 ने। मेरा नाम अंशिका नैन है, मैं कामी से हूँ। ये पूछना था आपका गांव में रहना कैसा लगता है? मुझे गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भाई मैं गांव में पली बड़ी हूँ। तो किसे अच्छा नहीं लगता अपने गांव में रहना, क्योंकि मेरा बचपन, मेरी आधी ज़िंदगी वहाँ बीती है, तो गांव में रहना अच्छा ही लगेगा। आपका फुल नेम क्या है? मेरा फुल नेम अंजलि हुड्डा है, हुड्डा हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया किस वीज़ा से आ सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है राजेंद्रा बाकुनी 7 ने। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा पे आ सकते हैं आप, डायरेक्ट PR पे आ सकते हैं आप, वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं आप, विजिटर पे आ सकते हैं आप, हॉलीडे वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं। बहुत तरह के वीज़ा हैं, बहुत बहुत तरह के वीज़ा। अगर आप प्रॉपरली साइट पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी। आधे तो मुझे भी नहीं पता क्या क्या है। ये पूछा सचिन, जिला सहारनपुर, गांव रांगखेड़ी,
दीदी ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल जाएगी क्या और पैसा कितना लगेगा? सी मुझे जॉब सबको मिल जाती है, ऐसे जॉब नहीं मिलती कि आप पैसे लगाओ और आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको कोई प्रॉपरली वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि आप पैसे लगाओ और आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसे तो सभी कोई पैसे लगा देंगे। आप क्या करते हो ऑस्ट्रेलिया में? सी 2021 में मैं स्टडी बेस पे आई थी अपने मतलब मैं स्टडी पे आई थी, मेरा पार्टनर और मेरा बेटा, मेरे हम सब तीनों साथ आए थे। तो तब मैं स्टडी वीज़ा पे आई थी। यही है। दीदी आप गोहाना, ये सुमित मलिक 749 ने पूछा आप गोहाना में कहाँ से हो? तो सॉरी, मैं अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं बता सकती। हाँ, बट मैं गोहाना से हूँ। कैश पे जॉब कर सकते हैं, कोई रिस्क तो नहीं है। स्काई सीतू ने पूछा है, सी रिस्क बहुत बड़ा होता है कैश पे जॉब करने में। अगर आप पकड़े गए तो आपका रिपोर्ट कर दिया जाता है, आपका वीज़ा बैन कर दिया जाएगा, आपको दोबारा इंडिया भेज दिया जाएगा। तो रिस्क तो है, पर बच्चे जॉब करते हैं, बट ये रिस्क है। बावला जाट, क्वेश्चन भी बावला ही पूछा होगा। आप ऑस्ट्रेलिया में चुगली करते हैं? कौन सा वीज़ा पे लिखा है कि आप चुगली नहीं कर सकते? ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप कर सकते हैं। गोहाना में कहाँ से हो? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आया और मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। कर्ण गरेवाल 0001, क्या आप सिंगल हैं? इन्होंने पूछा है। एक दो ने पूछा क्या आपका बॉयफ्रेंड है? इसका मतलब होता है सिंदूर। ये होता है मैरिड लड़की का। ना मैं सिंगल हूँ, ना मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा पति है और हम खुश हैं। अगली बार ये क्वेश्चन ना पूछें। ये पूछा है सचिन HR07 ने, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ट्रेंड कैसा चल रहा है? ये कुरुक्षेत्रा से है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ट्रेंड बहुत ही गंदा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा है। बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रखी है, मतलब इतने अच्छे अच्छे बच्चों के केस है ना, 7 बैंड है, 82% हैं, कोई गैप नहीं है, और उनकी रिजेक्शन ठोक दिया गवर्नमेंट ने। पता नहीं गवर्नमेंट चाहती ही क्या है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। C482 वर्क वीज़ा मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा है अक्षय कुमार 1 ऑफिशियल ने कि 482 वीज़ा मिलता है, 482 वर्क वीज़ा मिलता है। सक्सेस रेट क्या है? ये टोटली डिपेंड करता है आपके पॉइंटिंग सिस्टम एंड ऑल पे। ये पूछा है सैनी तुशीर 4x4, ऑस्ट्रेलिया आने के लिए बजट कितना होना चाहिए? इस टोटली डिपेंड आप किस वीज़ा पे आते हैं। अगर आप वहाँ से डायरेक्टली PR लेके आते हैं तो आपका कोई बजट नहीं चाहिए, आपको टिकट चाहिए और आ जाना भाई, और फाइल के पैसे लगते हैं जो आप एम्बेसी को देते हो। अब वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, अगर आप नॉर्मल वर्क वीज़ा पे आ रहे हो बिना जुगाड़ के, तो आपका कुछ नहीं लगता। आपको वहाँ से डायरेक्टली वर्क अप्लाई करना पड़ता है किसी कंपनी वंपनी के थ्रू, आपको जॉब मिल जाती है, आप टिकट कराइए और आ जाइए, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। जो नॉर्मल वर्क वीज़ा होता है, जो आजकल जुगाड़ से चल रहे हैं, उनका मुझे नहीं पता। रही बात स्टडी वीज़ा की, तो अगर आप सिंगल आ रहे हैं आपके 14 से 15 लाख रुपए लग जाएंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं तो आपके 17 से 18-19 लाख लग जाएंगे। बच्चा साथ आ रहा है तो 1-2 लाख इंक्रीज कर लीजिए, यही होता है। बाकी डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, फीस का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, एज सच कोई इशू नहीं होता। आप वोट डालने आओगे क्या इंडिया? ये पूछा है नरेश जाट 2228 में। नहीं, मैं स्पेशल वोट डालने के लिए इंडिया नहीं आऊँगी। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है या सर्दी है? सी जैसे इंडिया में होता है हर स्टेट में अलग अलग मौसम होता है, ऐसे ही यहाँ पे है। सिडनी में ठंड गर्मी दोनों होती है, पर ठंड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मेलबर्न में हमेशा ठंड रहती है और ब्रिस्बेन में ठंड गर्मी चलती है। हर 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 जगह अलग अलग मौसम होता है। इंडिया में जॉब बेटर है या ऑस्ट्रेलिया में जॉब बेटर है? ये पूछा है जांगड़ा 3712 ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं हमेशा सबको यही देती हूँ, अगर आपके पास इंडिया में अच्छी खासी जॉब है, आप गवर्नमेंट जॉब है, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो आप किसी भी बाहर देश में मत आइए। अब सोचेंगे तू खुद क्यों गई है, तो भाई मैंने बहुत पढ़ाई की थी इंडिया में, मैंने बहुत सारी जॉब्स अप्लाई की थी, नहीं मिली तो हम आ गए। बट अगर आपके पास अच्छी खासी जॉब है तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप आओ, अपना अच्छा खासा पैसा कमाओ, अपने घर वालों के साथ रहो, सबसे ज़रूरी यही है। मेलबर्न, ये पूछा सरपंच साहब 1882 ने, आप मेलबर्न में कहाँ पर रहते हो? तो सॉरी, मैं मेलबर्न नहीं रहती, मैं ब्रिस्बेन रहती हूँ। आगे कोई क्वेश्चन?
ये भी खोखर विकास RLP26 ने पूछा है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहते हो, मैंने बता दिया। यू हैव एनी बॉयफ्रेंड, इसका भी बता दिया भाई, मैं शादीशुदा हूँ। आपकी खूबसूरती का राज सिंदूर तो नहीं है कहीं, हाँ मैं सिंदूर ही मेरी खूबसूरती का राज है। कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं। बस यही थे। पे रेट कितना मिलता है ऑस्ट्रेलिया में से, इस टोटली टोटली डिपेंड आप क्या काम करते हैं, तो आपको उस हिसाब से पे रेट मिलता है। मिनिमम पे रेट शायद $23 समथिंग होता है, लेकिन आपको बहुत सारे इंडिया के ही आदमी हैं जो आपको कम पे रेट पे आपसे काम करवाते हैं। तो डिपेंड है आप कैसा काम करते हैं। जैसे नर्स वगैरह हैं, उनके पे रेट बहुत ज़्यादा होता है। आप एज केयर में काम करते हैं, उनके $60 से 1 घंटे की सैलरी होती है। आप फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपकी $30 भी हो जाती है, 37 भी होती है, 25 भी होती है, डिपेंड है आप किस। और एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, कैजुअल कर रहे हो। कैजुअल पे आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। मैं कैजुअल करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता पार्ट टाइम में मेरे को वो कम सैलरी देंगे, और मेरे को अच्छी नहीं लगती। वो छुट्टियों के पैसे देते हैं, पर मैं इतनी छुट्टियाँ ही नहीं मारती कि मुझे, तो बेटर है कि मैं कैजुअल करूँ। हाँ मेरा पे रेट अच्छा है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती वीडियो में ये बातें। कोई पर्सनली पूछेगा तो मैं उसको बताऊंगी, अगर कोई डीएम करके पूछेगा तो। पहले रात आई या सबेर, नहीं पता। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के आंसर मुझे खुद ही नहीं पता होता। ये पूछा 907 ने, ऑस्ट्रेलिया जाना है आफ्टर 12th ITI डिप्लोमा है, 2 ईयर इलेक्ट्रिशियन का हो सकता है कुछ सी। अगर आपके पास 12th के बाद ITI डिप्लोमा है तो आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एजेंट से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई गैप नहीं है तो आप उसको आगे परस्यू कर सकते हैं। आपका किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। तेजस्वी सिंह, प्राउड ऑफ यू, कीप शाइन जाटनी, थैंक यू। अगर किसी का, ये पूछा है हार्प कोर्स SRAN ने, अगर किसी का 12th के बाद 3 साल का गैप है, वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है, बहुत बड़ा इशू। अगर आपका 3 साल का गैप है, मुझे नहीं पता आप उसको कैसे क्लियर करोगे। अगर आपने कोई कोचिंग ली है, कुछ किया है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, वरना बहुत बड़ा इशू है आपके लिए। ज्योति महाना 117, उम्र कितनी बड़ी है, ये एक ताना मारा गया। मेरी उम्र है 100 साल। आपकी कितनी है बेटा, आप अभी पैदा हुए हैं? नमस्ते करके जाओ। अमन नरूला 0786, हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीइंग इन ऑस्ट्रेलिया। से मेरा एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में रहने का कैसा है, मैं कहना चाहूँगी कि 100 है। अच्छा भी है, बुरा भी है, हर चीज़ का, किस चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं तो किसी चीज़ के नुकसान भी होते हैं। वही है कि अब लोग बोलते हैं कि मतलब अगर आपको इतना बुरा लगता है तो आप वापस क्यों नहीं आ जाते। तो इंडिया में मेरा बर्थ हुआ है, यहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं। वहाँ में मेरी फैमिली है तो मुझे वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं काम करती हूँ, पैसा है तो हम पैसा भी कमाते हैं, क्योंकि आप कब तक खाली बैठेंगे, आपको हर चीज़ चाहिए होती है, तो सोच समझ के चलना पड़ता है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, मुझे ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा। पता नहीं लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि आप बाहर देश में रहते तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। भाई सोच के देखो, आप इंडिया में भी मेहनत ही कर रहे हो। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आप इंडिया में भी ऐसे ही रहते हो, सुबह उठते हो, घर का काम करते हो, फिर आप जॉब पे जाते हो, आके फिर घर का काम करते हो। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आप ऐसे ही करते हो, सुबह उठते हो, घर का काम करते हो, जॉब पे जाते हो, आके फिर काम करते हो। पता नहीं इतना हवा क्यों बना रखा है बाहर की देशों को कि हम तो काम करते हैं। भाई जो वहाँ पे जॉब करते हैं वो भी ऐसे ही रहते हैं। एटलीस्ट तुम्हें सैलरी तो ज़्यादा मिलती है, इस बात का शुक्र करो। तुषार मलिक, आप पर्थ के साइड कब आओगे घूमने? मेरा कोई प्लान नहीं है पर्थ के साइड घूमने का, फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। पता नहीं कभी सोचेंगे, अभी तो नहीं सोचा है। जब हमारा घूमने का प्लान होता है हम टिकट करा के इंडिया चले जाते हैं, और हमें वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। एटलीस्ट आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल रही होंगी क्योंकि मुझे दिख रही है वीडियो की मिनट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। मैं नहीं चाहती आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें इस वीडियो में, तो मैं क्लियर कट बात करके निकलूँ। मिस्टर भाविका खत्री, वेट लूज़ करने का तरीका बताओ। इसकी वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अपना वेट लूज़ किया और बहुत ईजिली किया है। मैंने कुछ फालतू के अड़ंगा पड़ंगा नहीं खाया, ओट्स ये वो, क्योंकि भाई मैं नहीं खाती। और मैंने कुछ अंडे पंडे भी नहीं खाए क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपका वेट लूज़ हो जाएगा। ऐसा कुछ ड्रामे करने की जरूरत नहीं है ज़िंदगी में।
घर की याद आती है आपको? सी मुझे घर की भी याद आती है, बट प्रोबेबली मेरे इन लॉज आए थे, मेरी भाभी, उसके बच्चे, वो सब यहीं रहते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं होता। वो आ जाते हैं, मिल जाते हैं, काम चल जाता है। और मैं इंडिया होके आई थी, अभी शायद नेक्स्ट दिसंबर या जनवरी में मैं दोबारा इंडिया जाऊँ और फिर मेरी फैमिली मेरे साथ आएगी, तो मुझे इतना अभी कुछ नहीं होता। और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, तो फिर इतनी कुछ याद नहीं आती। स्नेहा 4911, आप अभी थोड़े दिन पहले ही तो इंडिया आए थे, फिर से इंडिया आ गए? नहीं, वो मेरी पहले की वीडियो है, मैं इंडिया नहीं आई हुई। ये क्वेश्चन है, मुझे शायद दिख नहीं रहा। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ में किस वे से वीज़ा मिल सकता है? 907, हाँ। आप अपना लाइसेंस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, अपना लाइसेंस बनवा के आए, बेटर है। कार का लाइसेंस हो, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी हो, आप बनवा के आए। आपका लाइसेंस यहाँ पे चल जाता है, तो आप आके काम स्टार्ट कर सकते हैं। आते ही प्लीज़ अपना लाइसेंस बनवा के आए। अक्षय गुज्जर की ऐसी दाढ़ी मेरी भी लगवा दो जिसमें 1 लाख मंथ आए। इंडिया में लोगों की 300 है, तो मेरे महीने की में 1 लाख नहीं आते, उससे बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जहाँ पे वो महीने में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह के 1 ही लाख कमाता हो। रही बात दाढ़ी की, तो लोगों के दिमाग में पता नहीं, उन्होंने दाढ़ी क्या होती है मुझे नहीं पता। दाढ़ी बेसिकली, दाढ़ी तो वो होती है कि 1 घंटे की आपकी जो सैलरी होती है, तो मुझे नहीं पता फिर दिहाड़ी क्या होती है। और रही बात मजदूरी, मेहनत जो भी करते हैं, काम कोई भी करो तो वो मेहनत ही होती, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, पर लोगों की थिंकिंग कोई नहीं बदल सकता। मनी वर्मा 0786, एसी यूनिवर्सिटी की है, बट अभी तक मेरी जीटी क्लियर नहीं हुई। 5 जनवरी को। ओह, बहुत डिफ़िकल्ट हो रखा है जीटी क्लियर करना, और ये सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। होप्स हो आपका सब क्लियर हो जाए, आपका वीज़ा आ जाए। गॉड ब्लेस यू। मनी वर्मा, आपका एक और क्वेश्चन है, होपफुली मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन का, आपका जो भी केस था। एक विकास ठाकुर है, इनका ज़रूर मैं नाम लूँगी, क्योंकि मैंने इनको पर्सनली मैसेज करके बहुत ज़्यादा सुनाई थी, और फिर ये निकल लिए कि आप होली खेले, आपने शो ऑफ किया, आप बाहर रहते हो, अपने पति के दम पे बैठी है, ब्ला 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 ब्ला। तो आज सबको मैं बता दूं, आप विकास ठाकुर, नंबर 1, मैं अपने पति के दम पे नहीं बैठी, मैं अपने दम पे आई थी। नंबर 2, होली खेलना शो ऑफ है, तो पूरे इंडिया ने होली खेली और सबने शो ऑफ किया है। रही बात, क्या कह रहे थे कि आप मेरे से अमीर हो, भाई किस बहम में बैठा है? हर किसी से कोई ना कोई अमीर है, मैंने तो कभी नहीं दिखाया मेरे पास पैसा है। मेरी एक भी वीडियो में आपको पैसा उड़ाती हुई नहीं दिखूंगी, मेरी एक भी वीडियो में मैं आपको बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं दिखाती मिलूंगी। कहाँ से बोला कि मैंने मेरे पास पैसा है तो भाई मैंने अपना कमाया, अपने पे खर्च कर रही हूँ, उन लोगों को कुछ नहीं दिखा रही। रही बात होली बोली खेलने की, तो भाई खेलेंगे, त्योहार बने हैं तो खेलेंगे। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं हर त्योहार मनाऊँ, सब कुछ मनाऊँ, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया रहते हैं और मेरा बेटा छोटा सा मेरे साथ आया था, तो मैं नहीं चाहती वो सब कुछ भूल जाए, मैं चाहती हूँ वो सब कुछ याद रखे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उसको हरियाणवी बोलनी भी आए, तो गलत ही क्या है अगर हम सब अपनी चीज़ें, अपने हरियाणा की कल्चर को, अपने इंडिया के कल्चर को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें जलने वाली क्या बात है? आप नहीं कर पा रहे, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपने होली नहीं मनाई, आपकी दिक्कत है भाई, हमारी नहीं है, हम तो मनाएंगे। हाँ, दुनिया जलती है देख देख कर। इस बात से भी कि इन्होंने त्योहार मना लिए। कह रहा है मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तेरे से ऊपर हूँ। भाई तू बेशक ऊपर चला जा, मेरा क्या जा है, तू बेशक कितनी ऊपर चला जा, सब तक पूरी दुनिया तो ऊपर चला जा। आर यू मैरिड? यस आई एम मैरिड। पीक खत्री ने पूछा आप जिम जाते हो? नहीं, मैं 1 या 2 दिन जिम गई थी, वीडियो बना के आ गई, मेरे बस का नहीं है डोंडरे करना, मैं थक जाती हूँ। डोंडरे भी नहीं कह सकते, बहुत सारे आदमी जिम जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, भाई मेरे से नहीं होता, मेरे तो हाथ पाए में दर्द हो जा है, मेरे बस का नहीं है, कहाँ यो काम करना। 07 खम, आप मुझे अनफॉलो कर रहे हैं क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करती। आप कर दो अनफॉलो, मेरे पास टाइम नहीं है हर किसी से चैटिंग करने का, फालतू में बकवास से करने का। भाई मेरी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, जॉब है, सब कुछ है, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं कि मैं आपसे बैठ के चैटिंग करूंगी। आप मुझे अनफॉलो कर सकते हो, ऑल द बेस्ट।
जाटने की दुनिया, मैंने आपकी रील देखी थी, पति को वश में कैसे करें, एक दो नुस्खे बता दो। तो वो सिर्फ फन के लिए बनाई थी, मुझे नहीं पता पति को वश में कैसे करते हैं। मैंने ऐसे ही मजे मजे में, खड़ा था मेरे पास, मैंने वीडियो बना दी, उस पर गाना लगा दिया। तो मुझे नहीं पता पति को वश में कैसे करते, और ना मैंने अपने को वश में कर रखा। मेरी नहीं मानता वो, अपनी मर्जी तो करे जो करे रही, क्योंकि वो हरियाणा का है, ऊपर तो जाट है। कड़ा वश में हुआ था वो मेरे पे, अपना जो जी करे उसका वो करे, वो मेरे वश में हो जा तो सारी ये बात हो जा। स्टूपिड बॉक्सर 07, आप अमेरिका में कहाँ रहती हैं? भाई मैं अमेरिका कौन है रहती, कौन है रहती। दैया 221, आप पिया करो जी। नहीं भाई मैं नहीं पिया करती, मैंने आज तक चाक कभी नहीं देखी, ना मैं पीती ना मैं पिया करती। मैं तो कोल्ड ड्रिंक भी ना पीती, दारू तो कितने भी होती। वे बियर की बोतल है, वे परवीन की है जो मेरा एक बटे हुए, जो कदे कदे बियर पी ले, उसकी ठाकर मैं वीडियो बना लूँ, तो मैं कौन है पीती। बाजवा इमिग्रेशन का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप गूगल करोगे तो आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वरना मैं ढूंढ के आपको मैसेज कर दूंगी उनका कॉन्टैक्ट। ये पूछा, ये बोला अमित संडू 3330 ने, मिड्डी नोज वाली। मिड्डी नोज मेरे ख्याल से, मुझे पक्का नहीं पता, पर मिड्डी नोज वो होता है जिसका नाक छोटा होता है। कितना छोटा लग गई हो, ये नाक छोटा दिखा है, इतना बड़ा नाक भी छोटा लग गया तो फिर क्या कर सके, इतना लंबा तो फिर आड़े दिया होगा। सूट में प्रॉपर पटोला लगती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सूट पहन पाऊँ, तो मैं सूट पहन के रील बना लेती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है सूट पहनना, तो मैं सूट पहन लेती हूँ। तो भाई ये क्वेश्चन थे जो कि ख़त्म हो गए। किसी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दो, नीचे आपको आंसर मिल जाएंगे। और प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। आप सबका प्यार यूँ ही बना रहे। थैंक यू, राम राम। जिसको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगाओ सॉरी, पसंद आया थैंक यू, जिसको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी हो उसके लिए सॉरी। अगली कोशिश करूँगी अगली इससे अच्छी बनाऊँ। आप बता सकते हैं क्या कमी थी, और जिसको अच्छी लगी उसका थैंक यू, राम राम।